हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा के साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। उसमें पूछे गए हैं 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो वृत्ताकार सीमा वाला जो व्यास होता है ना जी, उसी हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जैसा कि हम आप सभी को बता चुके हैं कि मात्र उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में होती है। वहीं पे बात करें अवतल दर्पण की तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया धनात्मक वाला, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। तो आप सभी को बता दें कि जो वर्ण की बात करें यानी रंगों की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लाल का होता है। वहीं पे सबसे कम जो होता है दोस्तों बैंगनी का होता है। यदि आपसे एग्जाम पेपर में विचलन पूछ लिया जाए कि किस वर्ण का विचलन सबसे बड़ा होता है तो बैंगनी हो जाएगा, और किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है तो वैसी स्थिति में लाल हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे भी ऑप्शन ए हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के जिस आँख के जो भाग पे बनता है उस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आप सभी को बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। दूरदृष्टि दोष वाला जो आँख है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है। उसके बाद में कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जो परावर्तित किरण पुंज होगा ये एक दूसरे का सिमिलर यानी समानांतर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है यहाँ पे क्वेश्चन 8 में कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रिज्म है, इस पर से एक प्रकाश गुजार लेते हैं, मान लेते हैं लाल वाला, तो कह रहा है कि इसका क्या नहीं होगा। तो इसका विचलन भी हो जाएगा, अपवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण कब होगा? जब सभी प्रकाश एक दूसरे से विचलित हो जाएंगे, है ना जी। तो क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। उसके बाद में कहता है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। देखिए, वायु यानी हवा में कांच के उत्तल लेंस का वायु में जो शक्ति होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो वो होती है धनात्मक यानी प्लस होती है। उसके बाद में कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। उसके बाद में पूछा गया है कि स्विच लगाए जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि डॉट देने के लिए स्विच लगाए जाते हैं, और ये जो लगाए जाते हैं दोस्तों गर्म तार में लगाए जाते हैं। और आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि गर्म तार का रंग कैसा होता है तो लाल होता है, और ठंडे तार का रंग कैसा होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में कहता है कि जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। देखिए, जूल प्रति कूलम्ब जो होता है इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं, और वोल्ट या विभवांतर कैसे मात्र वोल्ट होता है, यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसी का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट जो है जूल प्रति कूलम्ब भी कहलाता है।
उसके बाद में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर कि इसका आंसर हम टेस्ला मारेंगे या वेबर मारेंगे। ध्यान से सुनिए, यदि आपसे पूछा जाता कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है तो वेबर हो जाएगा। केवल पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा तो टेस्ला हो जाएगा। समझ गए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। उसके बाद में कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। विद्युत की जो घंटी होती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है, जैसे कि डायनेमो। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि डायनेमो बदलता है। देखिए डायनेमो का काम है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है वो मोटर करता है। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। यदि आपसे डायनेमो पूछे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यदि आपसे मोटर पूछा जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी सेम टू सेम अपोजिट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में कहता है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखते हैं। कहता है एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में लगा प्रतिबिंब होता है। देखिए पक्षदर्शी का मतलब होता है कि पीछे वाले वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उसे हम लोग पक्षदर्शी दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब वस्तु से छोटा हो जाएगा, क्योंकि पक्षदर्शी जो दर्पण होगा ये कहीं ना कहीं उत्तल दर्पण होगा, और उत्तल दर्पण में किसी भी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों ये वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद में कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कम हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत वाहक बल्ब से अधिक हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन का मान कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन 19 का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं। तो जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और जीवाश्म ईंधन जब जलता है ना जी तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 21 में पूछा जा रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए एक पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम हो जाता है। यदि आपसे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में कहता है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करती है। देखिए समांग माध्यम या इसे हम लोग समांगी माध्यम भी कहते हैं, और इसमें प्रकाश जो गमन करती है दोस्तों ये सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद में कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारी जाए तो क्या मान्य नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होने वाला है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, और ये क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया गया है। हम लोग 5-7 क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन को देखे थे, और देखिए क्वेश्चन 24 में भी इसी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। अब आइए क्वेश्चन 25 को देख देते हैं। क्वेश्चन 25 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 26 को देखते हैं। कहता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है, कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको क्या बताया जाता है कि जब कोई भी विलेन नीला लिटमस पत्र को यदि लाल कर देगा तो वो कहीं ना कहीं आपका अम्ल हो जाएगा।
क्या होगा जी, अम्ल होगा। और अम्ल का जो pH मान बताया जाता है दोस्तों, वो 0 से लेकर 7 के बीच में बताया जाता है। तो 0 के 7 के बीच में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2। उसके बाद में कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। हम आप सभी को बताए हैं कि लोहा का सांकेतिक चिन्ह Fe होता है, जिसका रासायनिक नाम हेरम होता है। और इसका दोस्तों जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है, और 26 यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बी में, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ 26। उसके बाद में कहता है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों सल्फर का जो संकेतिक चिन्ह होता है वो एस होता है। इसकी 72 कक्षा में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 16 होते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान दोस्तों 32 होता है। लेकिन 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो 72 कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 6। उसके बाद में क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हम आप सभी को बता रहे थे कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। लेकिन वहीं पे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होगा जी, एनोडीकरण। उसके बाद में कहता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि C2H5 यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ चलाया जाएगा जी, C2H4। यही से आपसे एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं कि जो सहसंयोजक ईंधन बंधन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं दोस्तों। तो ये आपका CH4 होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ये मीथेन होते हैं। ये इसी को एक बार पूछा गया था कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो भी मीथेन हो जाएगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यदि पूछा जाएगा तो याद रखिएगा C6H6 होता है, जिसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बेंजीन कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला इसमें दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस। और याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ये चूना जल का होता है। किसका होता है दोस्तों, चूना जल का होता है। ऑप्शन सी में दिया गया CaCO3, और इसी हम लोग संगमरमर कहते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया CaOCl2, या इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं CaCl इंटू Cl, और यही होता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र। उसके बाद में कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ में भाग लेने वाला ही केवल पूछा गया है, तो अभिकारक होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 33 कहता है कि टूथपेस्ट में होता है। दोस्तों टूथपेस्ट यानी दांत को साफ करने वाले मंजन प्रायः क्षारीय होते हैं, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कार्बोक्सिल समूह क्या है, तो ये आपका एकल बंधन CH हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों अम्लीय वर्षा होने का जो सबसे उत्तम माध्यम है वो SO2 है, जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद में 36 से पूछा गया कि निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन 36 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, जो कि आपके 10वीं कक्षा के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।